जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ईवीएस के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर आपका भी उद्देश्य है, अगर आपका भी टारगेट है कि 135 प्लस का स्कोर करना है सीटेट में, तो ईवीएस के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और एक के बाद एक हम अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सी आदिवासी जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश यानी भारत का जो एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां के मूल निवासी हैं? पहला कह रहा है ऑप्शन संथाली जनजाति, बी ऑप्शन कह रहा है गद्दी जनजाति, सी ऑप्शन कह रहा है गोंड जनजाति या डी ऑप्शन कह रहा है थारू जनजाति। तो वह आपको जनजाति बताना है, वह आदिवासी वर्ग बताना है जो हिमाचल प्रदेश में निवास करता है। इसके लिए दोस्तों ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, गद्दी जनजाति। थारू की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक ऐसा क्वेश्चन जिससे सीटेट को विशेष प्रेम है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? ऑप्शन ए है सत्रिया, रऊफ और ऑप्शन सी आपका चेराओ नृत्य या ऑप्शन डी गरबा नृत्य। तो मिजोरम से संबंधित दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका चेराओ नृत्य। चेराओ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए डंपा टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क है वो कहां है, वो भी आपका मिजोरम में हो जाएगा। और सत्रिया की बात करें तो दोस्तों असम का ये नृत्य हो जाएगा। कहां? असम। रऊफ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और गरबा की बात करें अगर तो हम गुजरात ऑप्शन टिक करेंगे अगर आ जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है आपके पास कश्मीर से बेंगलोर, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी कह रहा है मिजोरम से गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है भारत का, ये आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा इसके लिए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहां है? असम में है। और असम का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी आप याद रखेंगे, ये एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। कहां से है? असम का ये पार्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका निधन कब हुआ था? ऑप्शन आपके पास है 2000, 1996, 2006 या 2003। तो कल्पना चावला का जो निधन हुआ था दोस्तों एनसीईआरटी में ये बात गिवन है, ऑप्शन डी हो जाएगा 2003। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2003 में इनकी डेथ हो गई थी। स्पेसशिप जो था उसी के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर दोस्तों आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको रेगुलर ईवीएस और मैथ की प्रिपरेशन करवाता हूं सीटेट के लिए और सभी शिक्षक भर्ती के लिए। तो और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। पक्षी कहां रहते हैं? घोंसले में। ये बात तो सही है। तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया गया कठफोड़वा, बसंत गौरी, शकरखोरा या दर्जन। तो कौन सा आप पक्षी जो है वो पेड़ के तनों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कठफोड़वा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसे इंग्लिश में दोस्तों किंगफिशर भी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा था, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं लंबे चौड़े। क्या ऑप्शन पहला कह रहा है यह दृष्टिवर्धक के निर्माण में आवश्यक है? ये ऑप्शन गलत है। दृष्टिवर्धक में कौन सा? विटामिन ए जरूरी होता है, हम सब जानते हैं। अगला क्या है? यह दांतों और अस्थियों को स्वस्थ रखता है। यह भी बात गलत है। दांतों और अस्थियों को दोस्तों विटामिन डी स्वस्थ रखता है। इससे भूख बढ़ती है, भी ऑप्शन आपका गलत है। तो निश्चित आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन शानदार है। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है।
तो इसमें पहचान करना है कि निम्नलिखित में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। अगला क्या है आपका ऑप्शन दिया गया है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा। सी ऑप्शन कह रहा है बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा और डी ऑप्शन कह रहा है जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। अब भाई बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हैं ना, तो देखिएगा जाति भेदभाव और घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा बच्चे से कोई मतलब नहीं घरेलू हिंसा का, तो घरेलू हिंसा वाला ऑप्शन आपके दोनों कट जाएंगे। अगला बी ऑप्शन देखते हैं दहेज प्रथा, इसमें दिया गया है बच्चे से कोई मतलब नहीं, बच्चा अभी 18 साल से नीचे है, यानी जो प्राथमिक स्तर में है वो वैसे भी नीचे होगा, 18 बिलो होगा ना, 18 से नीचे होगा, तो दहेज प्रथा से डाउरी सिस्टम से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन कौन सा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, ठीक है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है, यानी साइलेंट क्लास उन्हें पसंद है, तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती हैं कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्नलिखित में से किससे वंचित रहेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है अवलोकन से सीखना, यानी आपका ऑब्जर्वेशन से सीखना, तो ये तो बात जो है शांत रहकर भी सीखी जा सकती। बहुबुद्धि, ये भी आपका बहुबुद्धि भी सही है, वो भी शांत रहकर, मल्टीपल इंटेलिजेंस वगैरह जो है ना, तो ये तो सब शांत बैठकर भी हो सकता है। व्यक्तिगत सीखना, आदमी अपने से सीख रहा है। अगला ऑप्शन है सहपाठी द्वारा सीखना। तो अगर दोस्तों सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि बच्चा अगर शांत रहेगा तो अपने सहपाठी यानी क्लास फेलो से कुछ, हम जब ग्रुप में बैठते हैं ना, तो ग्रुप में क्या होता है, हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें सही, ऑप्शन डी हो जाएगा, सहपाठी द्वारा कुछ नहीं सीख पाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला देखेंगे, आपकी ये 7वीं ईवीएस की क्लास है सीटेट के लिए इस चैनल पे, तो आपको 6 क्लास बैक में पड़ी हुई हैं। अगर आपको देखना है और आगे देखना है तो प्लेलिस्ट में भी आप जा सकते हैं, वहां सारी क्लास आपको एक पास मिल जाएंगी। अगला क्या, रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए कह रहा है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, सही बात लग रही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। मलेरिया को मच्छर से जोड़ने में विद्यार्थी की मदद करना, यानी विद्यार्थी को बताना कि मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है, ये भी बात करेक्ट है। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, इसे दृष्टिगत करना, तो इसे अगर सिलेबस में आपके पाठ में दिया गया है क्लास में ऐसा कोई लेसन, तो ये भी आप जान सकते हैं कि वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, ये सब चीजें आप जान सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन फिलहाल सही हैं और ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ए, बी और सी सारे आपके सही हैं। ऑप्शन कौन सा, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वृक्ष के फल को निम्बोली कहते हैं। ऑप्शन ए है खेजड़ी, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी क्या है, रेगिस्तानी ओंक। तो निम्बोली कहते हैं किसके फल को दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, नीम के फल को निम्बोली बोलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन धुआंधार क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समूह से संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है रिकेट्स, तीसरा है रतौंधी और चौथा है रेबीज। इनमें से कौन अलग है, देखिएगा स्कर्वी, रिकेट्स और रतौंधी जो है वो विटामिन की कमी से होता है। किसकी दोस्तों, विटामिन की कमी से होने वाले ये रोग हैं सारे के सारे। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से हम सबने पढ़ा है कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से, और ये मुख्यतः बच्चों की भी बीमारी है, और रतौंधी दोस्तों ए की कमी से। अब बात आती है रेबीज, तो रेबीज एक प्रकार का वायरस है जो आपके कुत्ता, बिल्ली या लोमड़ी आदि जानवरों के काटने से फैल जाता है, और ये जब शरीर में फैल जाता है तो जिस भी मरीज को होता है ये, उसे हाइड्रोफोबिया नाम का क्या हो जाता है, रोग। और हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से उसे डर लगने लगता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, लकड़ी के घरों के खंभों की ऊंचाई होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट का पसंदीदा क्वेश्चन क्या है, 8 से 10 फुट, 10 से 12 फुट, 12 से 14 फुट या इनमें से कोई नहीं। तो लकड़ी के जो घर होते हैं वो कहां दोस्तों बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। और जो इनके खंभों की ऊंचाई होती है 10 से 12 फुट की होती है, ऑप्शन बी के साथ सही आंसर जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो पत्तियों को आपस में सिलकर
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले का निर्माण करता है? एक जैसे ये पत्ती हो गई, ठीक है, और फिर एक पत्ती ऐसे सिल करके कौन सुंदर सा घोंसला बनाता है? वो आपका दर्जन पक्षी बोला जाता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेवर बर्ड इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा किया क्यों जाता है? आपको बताना है। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए तो धूप में सुखाना बोतलों को, अचार इससे तो स्वादिष्ट होगा नहीं, ऑप्शन ये गलत है। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। उनमें से धूल हटाने के लिए, भैया धूप में सुखा करके कोई धूल थोड़ी हटाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्या होता है? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए कांच के जार या बोतलों को सुखाया जाता है धूप में अच्छी तरीके से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और धुआंधार लेकर के। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहते हैं? वन, कृषि, चाय या इनमें से कोई नहीं? तो हरा सोना जो है दोस्तों, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं वनों को। और भारत में सबसे ज्यादा वन अगर कहीं पाए जाते तो वो एमपी है, मध्य प्रदेश। और अगर आपसे यहां से पूछ लिया जाए कान्हा नेशनल पार्क कहां है, तो आपका एमपी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए भी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।